हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मानव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल करंट एंड सिंपल सर्किट का वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है बुक निकालिए और बुक में पेज नंबर 231 जो कि चैप्टर नंबर 16 है उसको निकालिए। उसके बाद आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन मैच कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और कैसा लगा वीडियो ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग एक क्लास इसका हो चुका है, उसमें इंट्रोडक्शन क्लास था और आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे। तो उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेल और बैटरी। हम लोग पिछले क्लास में क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है सर्किट, ये समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेल और बैटरी। तो सेल और बैटरी क्या है, देखिए। सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच हैज टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। सेल क्या है, एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब वैसा सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है, जिसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सर्किट, करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल टू द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल। जब इसको कनेक्टेड करेंगे किसी सर्किट से तो करंट फ्लो करेगा कहाँ से, पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल से नेगेटिव एंड ऑफ द सेल तक, ठीक है। मतलब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव टर्मिनल में वो करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। Cells are used in the device where a small amount of current is required such as watches, calculator and clocks। अब जो सेल होता है, सेल का कहाँ यूज किया जाता है, वो एक ऐसा डिवाइस जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जहाँ पे रिक्वायर होता है उस डिवाइस में इसको यूज करते हैं। जैसे कि वॉचेस, जो हाथ में घड़ी, रिस्ट वॉच हुआ या दीवार वाल वॉच हुआ, जो भी हुआ ये सब वॉच में यूज करते हैं सेल को। फिर कैलकुलेटर जो यूज करते हैं उसमें, और क्लॉक जो होता है उसमें यूज करते हैं सेल को। सेल मतलब छोटा और बैटरी मतलब बड़ा वाला बैटरी, ठीक है। सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब सेल केमिकल होता है उसमें, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोगों को देता है। ये राइट साइड में ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये आपका बैटरी है, ठीक है। और जो छोटा ऐसा रहता है वो उसको बोलते हैं सेल। अब देखिए, इन सम अप्लायंसेज वेयर नो मोर करंट इज रिक्वायर्ड वी यूज बैटरी। बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज भी है कुछ जहाँ की ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। और जहाँ कम करंट का जरूरत पड़ता है उसको क्या यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। ये एक ऐसा डिवाइस जिसमें क्या होता है, एक और एक से अधिक सेल्स कनेक्टेड होता है। किसमें, बैटरी में। सेल क्या होता है, सिंगल होता है, उससे ज़्यादा कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, ठीक है। In a battery, the positive terminal of the first cell is connected to the negative terminal of the second cell। बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का वो किससे कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल्स। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज नॉन एज बैटरी। इस तरह का कनेक्शन जो कि एक, दो या दो से अधिक सेल कनेक्टेड होता है सीरीज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। बैटरीज आर यूज्ड इन रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्चेज एंड रिमोट कंट्रोल टॉयज। बैटरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रेडियो में करते हैं, ट्रांजिस्टर का करते हैं, टॉर्चेज में करते हैं और साथ में रिमोट कंट्रोल टॉयज में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए वंडर बॉक्स में क्या है। वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय वन सेल इज 1.5 वोल्ट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय बैटरी हैविंग टू सेल्स इज 3 वोल्ट। जो सेल होता है वो वोल्टेज जो प्रोवाइड करता है, एक सेल कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है, 1.5 वोल्ट करता है। जबकि जो बैटरी क्या होता है, दो या दो से अधिक का अगर बना रहता है तो अगर दो सेल का बैटरी है तो कितना वोल्ट प्रोवाइड करेगा, 3 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बैटरी यूज्ड इन कार, इन्वर्टर, कैमरा एंड मोबाइल फोन्स आर रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी जो कि कार, इन्वर्टर, कैमरा और मोबाइल फ़ोन में जो यूज करते हैं वो क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी होता है। मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका बल्ब। ए बल्ब इज एन अप्लायंसेज विच कीप्स आउट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। बल्ब क्या है, एक ऐसा अप्लायंसेज है जिसमें जब लाइट हम लोग देते हैं तो क्या होता है, वो ग्लो करके लाइट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करता है तो उससे क्या होता है, लाइट निकलता है, ठीक है। इट हैज ए थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। उसमें क्या होता है, थिन वायर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। विच इज मेड ऑफ टंगस्टन, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। व्हेन करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स वाइट हॉट एंड इमिट्स लाइट। जब हम लोग करंट पास करते हैं बल्ब में तो वो क्या होता है, फिलामेंट के थ्रू करंट पास होता है और ये फिर क्या होता है, वाइट हॉट हो जाता है एंड इमिट्स लाइट। और ये वाइट कलर का हॉट जलने लगता है, मतलब ग्लो करता है, उसके फिर से क्या होता है, लाइट इमिट्स होता है, लाइट निकलता है उससे, ठीक है। इट इज द फिलामेंट
इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन, अगर फिलामेंट ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इस तरह से क्या होगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट मतलब फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, क्या जब फिलामेंट आपका टूट जाएगा, ठीक है। हैंस ए बल्ब इज फ्यूज एंड विल नॉट ग्लो, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं बल्ब क्या आपका फ्यूज हो गया और वो ग्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि बल्ब क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, कब, जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उसके थ्रू, तो फिलामेंट जो उसमें होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, वो एक थिन वायर का होता है फिलामेंट, और फिलामेंट क्या होता है, वो ग्लो करता है, व्हाइट कलर का हॉट हो, और वो करता है उससे क्या, लाइट इमिट होता है उससे, ठीक है। और अगर फिलामेंट आपका टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और उससे करंट पास नहीं करेगा, तो जब करंट पास नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है आपका स्विच और की। What do we do if we do not want light from the bulb? हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा लाइट, बल्ब से लाइट का, तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, तो इसके लिए ही स्विच का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज स्विच एंड टर्न इट इन ऑफ पोजीशन, हम लोग क्या करेंगे, स्विच का यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो उससे क्या होगा, लाइट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स और ब्रेक द सर्किट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, स्विच क्या एक डिवाइस है जो क्या करता है, सर्किट को कनेक्ट करता है या फिर ब्रेक करता है अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, मतलब हमारे सुविधा अनुसार। At the same time, it is an essential component of the electrical appliances that saves electrical energy. उसी टाइम में ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल इसेंशियल कंपोनेंट है, किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करता है। सेव कैसे करता है, जैसे देखिए, अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का सेव हुआ, ज़रूरत पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। When switch is on position, circuit is complete, जब स्विच मेरा ऑन पोजीशन में रहेगा तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट रहेगा और उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, एंड द करंट फ्लोज इन द सर्किट, और वहाँ पे क्या होगा, करंट हमारे सर्किट में फ्लो करेगा। When switch is on off position, the circuit becomes incomplete and current stops flowing, जब हमारा स्विच क्या होगा, ऑफ पोजीशन में होगा तो सर्किट बिकम्स क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा और उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, ठीक है। तो ये सब किसका काम है, स्विच का है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है आपका कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर क्या होता है, देखिए, मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर का हमारे का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करेगा, मतलब वैसा मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, कॉपर और सिल्वर क्या करता है, बहुत ही लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, किसको, इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास होने में अपने थ्रू, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेगा कॉपर मेटल से, कॉपर से, सिल्वर से, तो उसको कितना कम रोकेगा, जो प्रतिरोधक जो होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब रेसिस्ट नहीं करेगा, सो कम रेसिस्ट करेगा तो गुड कंडक्टर होगा, ज़्यादा रेसिस्ट करेगा तो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि वुड वगैरह सब क्या होता है, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या बैड कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट को ये पास करने नहीं देता है, मतलब रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस का ज़्यादा है। और कंडक्टर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो क्या होता है, वो रेसिस्ट कम करता है, तो कुछ ना कुछ तो करता है, इसलिए कम करता है तो वो गुड कंडक्टर हो गया, जितना कम करेगा उतना गुड होगा वो। अल्दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इट इज एक्सपेंसिव, और ये क्या होता है, महंगा होता है। सो वी प्रीफर कॉपर एंड एल्युमिनियम टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल वायर, इस तरह से हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम को क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसमें से जो है सिल्वर क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन सिल्वर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए किसको प्रीफर करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम को करते हैं, ठीक है। इसमें लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट ये सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा ही प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें सिल्वर से रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है कॉपर और एल्युमिनियम का, बट सिल्वर से थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम को, ठीक है। कभी देखें कि सिल्वर का आपके घर में वायर नहीं होता है, बट हाँ कुछ कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है उसमें सिल्वर का यूज किया जाता है ताकि वो बेस्ट बने, ठीक है। चलिए अब आगे है एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। देखिए एम मीटर वोल्ट मीटर क्या है, एम मीटर एक डिवाइस है जिसमें करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस जो कि वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए एन एम मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। एम मीटर क्या एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट के थ्रू,
ठीक है। तो एमीटर डिवाइस है। उसके बाद क्या, वोल्ट मीटर इज डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सर्किट। जबकि वोल्ट मीटर क्या एक डिवाइस है, वो क्या चीज़ मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, किसके बीच के, दो टर्मिनल्स ऑफ ए सर्किट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किधर से करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में फ्लो करता है, ठीक है। एम मीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर किसको, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। एम मीटर जो करंट मेजर करता है वो कौन सा यूनिट में करता है, करंट मेजर करता है एम्पेयर में, और वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। आगे है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू टर्मिनल इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और जो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, दो टर्मिनल का इलेक्ट्रिक जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब दो जो सर्किट का दो टर्मिनल होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, और पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। अब है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या आता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सेल और बैटरी का इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। उसके स्विच और की, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे बल्ब हो, फैन हो, ये भी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा स्विच, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और एक कंडक्टिंग वायर भी। तो कंडक्टिंग वायर अप्लायंसेस के साथ में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है आपका ट्रैक योर प्रोग्रेस। मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आप क्या क्या समझे हैं, ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो इसको क्या करें, होमवर्क में दे दे या इसका डिस्कशन कर दे। इसको होमवर्क में रहने देते हैं, कल के क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं क्या है फिर इन द ब्लैंक्स ट्रैक योर प्रोग्रेस में। तो क्या है, ए डाइस इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द सर्किट। मतलब क्या है जो कि हमारे सर्किट को बनाता है और तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसका नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है, डाइस इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बताना है आपको। द साइज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको बताना है क्या होता है। इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन द सर्किट बिकम, तो क्या कहलाएगा वो। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ, किसका बना होता है, फिलामेंट बल्ब का। तो ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं अभी। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दोनों कल का भी वीडियो और आज का वीडियो दोनों अगर आप लोग देख लीजिएगा तो इसका आंसर आपको आसानी हो जाएगा, आसानी से कर लीजिएगा, सारा डिस्कशन उसमें किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इससे अपना पढ़ाई जारी कर सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और अब दोस्तों हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कराइए दोस्तों से भी, ताकि हम लोग भी ग्रो कर सकें और हम लोग भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लास ला सकें, ठीक है दोस्तों। अभी तो एक क्लास ला रहा है, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा तो दिन में 2 से 3 क्लास भी कर देंगे, ठीक है। अभी साइंस करा रहा है तो शायद मैथ भी बोलेगा, मैथ भी करा देंगे। तो इससे आप लोग सपोर्ट कीजिए, उतना हम लोग भी आप लोग साथ सपोर्ट रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, और हाँ कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।